प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्यकालीन इतिहास के जानने के विभिन्न स्रोतों में आज हम लोग विशेषकर संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराण की चर्चा और बौद्ध साहित्य की चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में मौर्यकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अर्थशास्त्र की चर्चा की और आज हम लोग मौर्यकालीन इतिहास, उसके राजवंश, उसके साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों तथा बौद्ध और जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। पुराण मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख साधन माना जा सकता है। पुराणों में अनेक ऐसे तथ्य अंकित है जिनकी ऐतिहासिकता एवं सत्यता हालांकि संदेहास्पद है, फिर भी मौर्य वंश के इतिहास के लिए पुराणों का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण में न केवल मौर्यवंशी राजाओं के नाम वरन उनसे संबंधित विभिन्न घटनाओं का भी हमें वर्णन प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र और पुराणों के अलावे मुद्रा राक्षस, जो विशाखदत्त की प्रमुख रचना मानी जाती है, तथा क्षेमेंद्र की कृति बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर, जो सोमदेव की रचना मानी जाती है, जैसे नाटकों से भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश की स्थापना पर प्रकाश डाला जाता है। वहीं महाकवि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र से मौर्य वंश के पतन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं कलहन की प्रमुख रचना राजतरंगिणी में सम्राट अशोक और उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही भास की रचना नाटक स्वप्नवासक दत्ता तथा प्रतिज्ञा यौन धरावन मौर्यवंश पर ही आधारित है। इसके अलावे वात्सायन द्वारा कात्यायन द्वारा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर रचित वर्तिका से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं बौद्ध साहित्य भी मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है। चूँकि बौद्ध लेखकों ने अपनी रचनाओं में अशोक को प्रमुख स्थान दिया है, इसलिए बौद्ध साहित्य में मौर्यों के संबंध में व्यापक सामग्री हमें प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान, अशोकावदान तथा मंजूश्री मूलकल्प प्रमुख है, जिनसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं जैन साहित्य भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। जैन साहित्यों में परिशिष्ट पर्वन तथा कल्पसूत्र का विशेष महत्व है। चंद्रगुप्त, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और नंद
वंश के अंतिम शासक घनानंद के बीच संघर्ष की कहानी, परिशिष्ट पर्वन जैसे जैन साहित्य में हमें प्राप्त होता है। कल्पसूत्र भी जो जैन साहित्य है उससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त के जीवन के अंतिम समय के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस तरह से चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर बिना भोजन अन्न जल के अपने शरीर को त्याग दिया था, उसके संदर्भ में जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं हेमचंद्र की रचना स्थविर वली चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हम लोग मौर्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में, विशेषकर संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराण और बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।